सीधे हाथ में रखने चावल, खाने किसी को नहीं है, ठीक है ना। आओ बंटी ऊपर बैठो। जा बंद करते यार, नहीं आओ खुद दूंगा। ये आखिर भारी दे रही यार। बोल सच्चे दरबार की। ये कथा 3 जन्मों की है। कितने जन्मों की? 3। जब राजा इंद्र के दरबार में यानी स्वर्गलोक में, वहां 2 अप्सराएं हुआ करती थी, रंभा और वसी। उनका काम यह था कोई भी अतिथिगण आए उनके सामने नृत्य कर करके उनको आशीर्वाद देना और खुश रखना, उनका यह कार्य था। अचानक से इंद्र के दरबार में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। लाली तू बच्चा बेटा, फोन को बड़ा चक्कर बेकार हुआ। सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। राजा इंद्र ने दोनों अप्सराओं को नाचने का आदेश दिया। उन दोनों अप्सराओं ने मना कर दिया। इंद्र को गुस्सा आया। उन्होंने बिना सोचे विचारे उनको श्राप दे दिया, जब मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में जाकर के होगा, जिसमें हम और आप रह रहे हैं धरती पर। इधर ऐसा ही हुआ, जो दोनों अप्सराएं थी उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर जो है दूसरे जन्म में राजा स्पर्श हुआ करते थे। राजा स्पर्श जो है मां भगवती के बड़े निस्वार्थ भाव से भक्ति किया करते थे, जोत जलाते थे, पूजा करते थे। लेकिन उनके मन में एक ही शंका थी, चिंता रहती थी, इतने वर्ष हो गए मेरे विवाह को, लेकिन मुझ पर कोई संतान नहीं है। दरबार में एक दिन बैठ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, कहते हैं मां भगवती ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। अपने पूजा पाठ से निवृत्त होकर के अपने कक्ष में चले जाते हैं। समय बीतता जा रहा है। 1 वर्ष बाद राजा स्पर्श जो थे उनकी धर्मपत्नी द्वारा 2 कन्याओं का जन्म हो जाता है। वो सच्चे दरबार की। उनका नामकरण संस्कार कराया गया। बड़ी बेटी का नाम तारा और छोटी बेटी का नाम रुक्मण रखा जाता है। आज वो दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं, पिता की भांति वो भी पूजा पाठ करने लगे। समय बीतता जा रहा है। इधर एकादशी का व्रत आता है। दोनों बहनों ने पिता के साथ व्रत किया। इधर सायकाल की बेला में बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मण को कुछ पैसे देकर के आदेश दिया, जाओ बहन बाजार से जाकर कुछ फलारी ले आओ, जिससे कि सायकाल में हम व्रत को खोल सकें। इधर जो छोटी बहन थी, आप ही बैठ जाते, निवेदन आपसे। हाँ, शायद आपने सुन ना पाए, मैंने बोला कथा बैठ करके सुनी जाती है। सच्चे दरबार की। कहाँ था मैं? हाँ? जी कह रही है मुंह का मालूम, बताओ कथा सुननी है। सच्चे दरबार की। इधर छोटी बहन रुक्मण जो थी प्रसाद लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार में देखा एक ठेल पर मांस के पकौड़े बन रहे थे, मच्छी के पकौड़े। कहते हैं जिसकी कोई फेवरेट हो तो मन तो मानता ही नहीं है। मैं अपनी बताऊं, फिंगर दी क्या वैसा रोक ना पाता अपने आप। सांची दरबार की। इधर कहानी पड़ता है। रुक्मण ने देखा मांस के पकौड़े बन रहे हैं। उसने सोचा विचारा नहीं कि मैं व्रत हूं। उसने जाकर के मांस के पकौड़े खा लिए। जो पैसे बचे उनसे फलारी लेकर के अपने महलों में जाती है। कहती लो बहन ये फलारी आप अपना व्रत खोल लीजिए। इधर जो रानी तारा थी वो कहती बहन दोनों ने व्रत रखा है, साथ में व्रत रखेंगे। रुक्मण ने कहा बहन मुझसे भूख सहन नहीं हुई, मैंने मांस के पकौड़े खा लिए, मेरा व्रत खंडित हो गया। रानी तारा को गुस्सा आ गया।
वो कहती है बहन तूने इतना नीच कर्म किया है, तूने माँ भगवती का पवित्र व्रत को खंडित कर दिया मांस के पकौड़े खा करके। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कीड़े मकोड़े खाने वाली चुपकली में जाकर के जन्म लेगी। इधर रुक्मण अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी। कहती है बहन जो मैंने गलती की उसका परिणाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसका उपाय भी बता दे जिससे कि मैं इस चुपकली तन से छुटकारा कैसे मिलेगा। रानी तारा ने कहा बहन अपने तन के द्वारा कोई सत्कर्म कर देगी तो शायद तेरा उद्धार हो सकता है। इधर ऐसा ही हुआ, रुक्मण की मृत्यु हो जाती है। समय बीतता गया। इधर जो है बड़ा यज्ञ रच रहा था। सभी देवगणों को, संतों को, भक्तों को निमंत्रण दिया गया। कुछ कथा वाले कथाएं ऐसी भी कहते हैं कि वहां पर यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये कथा जहारवीर बाबा की जो कथाएं आती हैं उस कथा से संबंधित है ये कथा। गुरु गोरखनाथ जी थे, उनकी बाग की रखवारी के लिए औगड़नाथ को पहरेदार बनाया गया। जब बाग में गाय प्रवेश कर जाती है, औगड़नाथ के भगाने से भी गाय नहीं भागती। उसने गाय को इतना पीटा कि पीटते पीटते उस गाय को ही मार दिया। लेकिन गुरु गोरखनाथ जो थे अंतर्यामी थे, उन्होंने ध्यान किया, कहने लगे आज मेरे शिष्य को गौ हत्या लग गई है और इससे कैसे भी छुटकारा दिलाना पड़ेगा। उस औगड़नाथ के पाप से छुटकारा दिलाने के लिए इस यज्ञ को रचा गया था। कुछ लोग दुर्वासा ऋषि की बात को लेकर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। दुर्वासा ऋषि लेख में लिखा है कि वो क्रोधित थे वो, लेकिन वहां पर वो नहीं थे। इधर जो है यज्ञ को रचा गया। औगड़नाथ मन में विचार करने लगा शायद गुरु मेरे प्रति कोई छल का कार्य कर रहे हैं, मैं इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। जैसे वो यज्ञ प्रारंभ हो गया, औगड़नाथ ने अपने भेष को बदल करके बाज का रूप लिया और मरी हुई सर्प की पांजर, सर्प तो आप लोग जानते होंगे, हाँ जी, बहुत से तो कपड़ा धोने वाले, कल की बात है, वो कह सर्प जानते हो कहाँ, वो कपड़ा धोने वाला कौन सा वाला, मैं चक्के धो गया मानी भाई, अजीब बात है। सच्चे दरबार की मरी हुई सर्प की पांजर अपने पंजों तले दबा करके, और जहाँ भंडारी की जो खीर की भंडारी बन रही थी उस खीर की कढ़ाई में जाकर के छोड़ दिया। औगड़नाथ कहने लगे मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। इधर इशारा दास्तां जो रुक्मणी को श्राप मिला था छुपकली योनि में, वो दीवार से चिपक करके देख रही थी। वो मन में विचार करने लगी कि इन्होंने ठीक नहीं किया, सारे प्रसाद को विषैला बना दिया, इसे जो भी भक्त खाएगा वो बेमौत मारा जाएगा। फिर वो अपनी बहन की बातों को याद करने लगी, शायद आज मेरा वो दिन आ गया, अपने तन को त्याग करके समस्त भक्तों के प्राण को बचाऊंगी, शायद मुझसे इस तन से छुटकारा मिल सकता है। आज जैसे ही भंडारा पूर्ण होता है, इधर सभी संत लोग आते हैं। यज्ञ पूर्ण के बाद में प्रसादी तैयारी की गई। जब सारे लोग कढ़ाई के पास आ जाते हैं, छुपकली ने वहां से छलांग लगा करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। सभी भक्त विचार करने लगे, अरे ये छुपकली तूने क्या किया, तूने सारी खीर को विषैला बना दिया। गुरुओं को बुलाया, गुरु ने अपने तपोबल से ध्यान दिया कि छुपकली तू अपने करनी से पहले से नीचे योनि में जी रही थी, तूने एक ऐसा कर्म कर दिया, सभी भक्तों के प्रसाद को विषैला बना करके तूने एक निष्कर्म और कर दिया। हम तुझे श्राप देते हैं, तुझे फिर से नीचे योनि में जाकर के जन्म मिलेगा। गुरु विचार करने लगे, प्रसाद भक्तों के लायक रहा नहीं, ऐसा कीजिए किसी जंगल में जाकर के बड़ा सा गड्ढा खुदवा करके इस खीर को पलटवा दो, जिससे कि कोई जीव जंतु ना खा सके। इधर ऐसा ही होता, जंगल में जाकर के बड़ा गड्ढा खुदवाया, सारी खीर को पलटवा दिया, सारी खीर पलट जाती है। लास्ट में जाकर के देखा
उसमें मरी हुई सर्प की पांजर भी नजर आ जाती है। गुरु कहने लगे, छिपकली तूने तो एक ऐसा काम कर दिया, हम सभी भक्तों के प्राण बचा करके तूने अपने जीवन का उद्धार तो किया है, लेकिन हमने जो तुझे श्राप दिया उस श्राप दिया हुआ लौटता नहीं है। लेकिन हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा जन्म एक राज घराने में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण एक नीच घराने में होगा। उसे ये वरदान दे दिया गया। इधर ऐसा ही होता है। इधर जो रानी तारा थी उनकी मृत्यु वहां से हो जाती है। समय बीतता जा रहा है। जन्म तीसरा जब आता है, राजा दक्ष के जाकर के दोनों बहनों ने जन्म लिया। वहां भी नामकरण संस्कार कराया गया। सौभाग्य की बात, भगवती कृपा से दोनों बहनों का नाम फिर से वही तारा और रुक्मण पड़ जाता है। ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, तेरी बड़ी बेटी तारा जैसे जैसे बड़ी होगी तेरे जीवन में खुशहाली आना प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन राजन संकोच इस बात का है अपनी छोटी बेटी को मरवा दे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी होगी तेरे जीवन में खुशियां नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए राजन छोटी बेटी रुक्मण को मरवा दे। राजन ने कहा, मैं एक राजा होकर के बाल हत्या नहीं कर सकता हूं, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि ये बेटी भी ना मरे और मेरे जीवन में आने वाली जो परेशानी वो भी टल जाए। ब्राह्मणों ने उपाय बताया, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, जितना तुम विवाह में खर्च करना चाहते हो, जितनी दौलत तुम देना चाहते हो, एक लकड़ी की पिटारी बनवा करके उसमें दौलत को रखवा करके, अपनी बेटी को रखवा करके, ताला लगवा करके सरजू नदी में विसर्जन कर दो। तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इधर ऐसा ही हुआ। एक संदूक बनवाया, धन दौलत जो भी थी राजन के पास उसके हिस्से की रखवा करके उस बेटी को रखा, ताला लगवा करके सरजू नदी में विसर्जन कर दिया। संदूक नदी में बहता चला जा रहा है। वहां तक इधर कहीं दूर जाकर के नदी किनारे हरिजन समाज के लोग वहां अपना काम काज कर रहे थे। उसी रास्ते से एक पंडित जी का गुजरना हुआ। वो अपने शरीर से काफी वृद्ध थे। उन्होंने हरिजन से कहा, हरिजन मेरा काम कर दे, ये संदूक जो बहती चली आ रही है इसे निकाल के मुझे दे दे, अंदर जो भी निकले वो तू ले जाना, मुझे बस 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए कुछ लकड़ी की आवश्यकता है। हरिजन ने छलांग लगाई, संदूक को निकाल करके ताला तोड़ा, उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा पीती हुई छोटी सी बच्ची नजर आती है। बोल सच्चे दरबार की। इधर पंडित जी ने कहा, जैसे मैंने कहा है बेटी को और दौलत को तू ले जा, लेकिन भगवती कृपा ऐसी, जो हरिजन था ना उस पर कोई संतान थी और पहले से काफी गरीब था। भगवती कृपा से आज बेटी भी हो गई और पैसे वाला भी हो गया। और आजकल के पंडित जी होते तो भैया मार देते, है ना, दौलत मुझे दे, होवार तो ऐसे करते। सच्चे दरबार की। इधर हरिजन ने बेटी को लिया, दौलत को लिया, अपने घर गए, अपनी धर्मपत्नी को जाकर के थमा दिया। अर्जुन की पत्नी कहने लगी, माना हमारे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन किसी की बेटी चुराने की जरूरत भी नहीं थी। भगवती की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बेटी आप चुरा करके लाए हो, ये गलत है। जब अर्जुन ने सारा दास्तां बता दिया कि ये बेटी मैंने किसी से चुराई नहीं है, ये तो भगवती कृपा है जो मुझे मिल गई और इतनी दौलत भी मिल गई। इधर जो अर्जुन की पत्नी कहने लगी, वो ठीक है, लेकिन ये छोटी बेटी है, दूध मुही बच्ची है, इसे दूध कहाँ से पिलाऊंगी। भगवती की ऐसी कृपा हुई, अर्जुन की पत्नी के आंचलों तले अचानक से दूध आना प्रारंभ हो जाता। बोले सच्चे दरबार की। आज वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और लाड़ प्यार में पड़ने के बाद में उसका नाम रुक्को पड़ जाता है। रुक्मण से रुक्को के नाम से जाने लगी। इधर धीरे धीरे शादी योग हो जाती है। इधर जो बड़ी बहन तारा थी वो भी शादी योग हो जाती है। बड़ी बहन का विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ किया। इधर जो अर्जुन की जो बेटी थी वाल्मीकि समाज में, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह हरिपुर के राजा जो हरिश्चंद्र थे, जहाँ उनका राज्य पूरा चलता था, उसी राज्य में जाकर के एक
वाल्मीकि समाज में जाकर के विवाह कर दिया। भगवती की ऐसी कृपा हुई, जो रुक्को की सास थी वो रानी तारा के महलों का साफ सफाई का कार्य किया करती थी। इधर अचानक से एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है। रुक्को की सास कहने लगी, बहन बेटा बहू, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं रानी तारा के महलों का साफ सफाई का कार्य कर सकूं। आज से ये सारा कारोबार मैं तुझे सौंपती हूँ। आज रुक्को जो है रानी तारा के महलों के लिए निकल जाती है। जब वहाँ साफ सफाई का कार्य कर रहे थे, इधर जो रानी तारा थी अपने महलों में भ्रमण कर रही थी। रानी तारा की अचानक निगाह रुक्को में पड़ जाती है, लेकिन उसे तीनों जन्म याद थे। उसने अपनी बहन को पहचान लिया, ये तो मेरी पूर्व जन्म की बहन रुक्मण है। जब आवाज दी बहन रुक्मण, तो रुक्को जो है इधर उधर देखने लगी, ये रानी किसको आवाज दे रही है। तो रानी ने कहा, बहन मैं तुझे ही आवाज दे रही हूं, तू तो मेरी बहन है। रुक्को कहने लगी कि बहन क्यों मजाक करती हो, कहाँ तुम राजघरानी की राजरानी, कहाँ मैं वाल्मीकि समाज की मैतरानी। संयोग से हम दोनों बहन कैसे हो सकते हैं। रानी तारा ने जो भक्ति की उसी तपोबल से उसे सारा दृश्य याद दिला दिया। जब कहते हैं 1-2 साल बाद जो बहनें मिलती हैं ना, सब भूल जाती हैं, काम काज जो भी है। चिल्लाते रहो, इतनी खुश हो जाती हैं कि अब मेरी बहन बड़े दिनों बाद आई है। इतनी बातें होंगी, छुपी हुई सारी बातें बताने लग जाएंगी। और कहीं कहीं ऐसा तरह झगड़ा भी हो जाता है बहुत जल्दी। कल ही हुआ है हमारी बस्ती में भयंकर वाला, सच्चे दरबार की। इधर दोनों बहनों का मिलाप हुआ। रानी तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्को को सारा महल दिखाया। कहने लगी, ये मेरा कमरा है, ये मेरी सास का, ये मेरे ससुर का, ऐसे करके पूरे महल को दिखाया। उसी बीच एक कमरे में ज्योति जल रही थी। रुक्को ने कहा, बहन ये किसकी ज्योति जल रही है। रानी तारा ने कहा, ये उस जगत जननी की ज्योति जल रही है जो सारे जगत को चलाने वाली है। जो जिस भाव से जो भक्त मांगता है, माँ भगवती उसे अवश्य पूर्ण करती है। रुक्को कहने लगी, बहन मेरी शादी को धीरे धीरे 4 वर्ष से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझ पर कोई संतान नहीं है, क्या तेरी भगवती संतान दे सकती है। रानी तारा ने कहा, अवश्य, तुम अरदास लगाओ कि मैं भी तेरे नाम का जगराता कराऊंगी तो तेरी अरदास स्वीकार होगी। रुक्को ने अरदास दी। 1 वर्ष बाद रुक्को के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इधर जो तारा थी उसके यहाँ भी पुत्र हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की। इधर 1 वर्ष का बच्चा हो गया। वो दूसरी में लग गया, कहते दूसरी में वो जो बोल रखा वो कराते नहीं है, सोचा तीसरे में करा लेंगे। अब वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, नटखट हो गया, तो उसके लाड़ प्यार में भूल जाती है। भगवती विचार करने लगी, ये मेरे नाम का जगराता नहीं कराएगी। भगवती रुष्ट हो जाती है, उसका बच्चा 6.5 वर्ष का हो जाता है। भगवती जो रुष्ट हो जाती है, उसके पूरे शरीर पर चेचक के रूप में फूट उठती है, जैसे हम और आप एक माता के रूप में जानते हैं। पूरे शरीर पर माता हो जाती है। रुक्को ने देखा मेरे बेटे को क्या हो गया, अपने बेटे को गोद में लिया, दौड़ी दौड़ी रानी तारा के महल जाती है। कहती, बहन कुछ घंटों पहले मेरा बेटा ठीक था, अचानक से मेरे बेटे के शरीर में पूरे फोड़े कैसे होने लगे। रुक्को को ये सारी बातें सहन नहीं हो रही थी। तो रानी तारा ने माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाया। तो भगवती ने कहा, इसने मेरे नाम की अरदास बोली थी, जगराता बोला था, ये मेरे नाम का जगराता करा देगी तो इसका बेटा ठीक हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। इधर जो है रुक्को मन में विचार करने लगी कि बहन हम तो अर्जन समाज से आते हैं, हमारे यहाँ जगराता करने आएगा कौन। कहते हैं पहले इन लोगों के जाति नहीं थे ब्राह्मण लोग, अब वो गच्छू गच्छू होते हैं, जात बात मानते हैं, ठीक है ना। इधर जो है रानी तारा ने कहा, जाओ उन पुरोहितों से कह देना कि रानी तारा स्वयं अरदास लगाने के लिए आएंगी, उन्हें तुम्हारी बहुत टेंशन है। कथा कहाँ चल रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कथा कहाँ चल रही है ये बताओ। 1 मिनट रुको, क्या करूँ, सो रहे। वो कथा सुनी नहीं रही है, वो
सच्चे दरबार की थोड़ी सी रह गया, सुन लो। हाँ, इधर जो है, मैं खुद बोलूँगा यार, कहाँ पे थे हम लोग? अरे सच्चे दरबार की इधर जो, इधर रानी तारा ने कहा जाओ उन पुरोहितों से कह देना रानी तारा स्वयं अरदास लगाने के लिए आएंगे। लेकिन इस बात को राजन का सैनिक सुन रहा था। रुको जो है उन पुरोहितों के पास गए, जाओ। उन्होंने जाकर कहा कि पुरोहितों से कि मेरे जगराता कर दो, रानी तारा स्वयं अरदास लगाने के लिए आएंगे। पुरोहित घबराने लगे, भाई जिस राज्य की रानी आ रही हो, हमारी क्या औकात है भाई जो हम मना कर दें। वो वहां जाकर के जगराते करने के लिए चले जाते हैं। इधर सैनिक जो था उस राजन से जाकर कह दिया कि राजन, तुम्हारी धर्मपत्नी रानी तारा एक वाल्मीकि समाज में जाकर के अरदास लगाने के लिए जा रहे हैं। राजन ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया, अपनी उंगली को काटा, नमक लगा करके चीर बांध करके अपने महलों में प्रवेश करने लगे। कहते रानी तारा, आज हमारी उंगली कट गई है, इसलिए आज हम आराम करेंगे। रानी तारा मन में संकोच करने लगी, भगवती जी मेरी कैसी परीक्षा है, आज मुझे वहां अरदास लगाने के लिए जाना था लेकिन यहां जी आ गए। मन में चिंता जताने लगी और अपने विश्राम कक्ष में जाकर के राजन सुला दिया, अपने हाथों से हवा कर रही है। भगवती की ऐसी कृपा हुई, ऐसी हवा चलने लगी, राजन का दर्द मिटने लगा और राजन को नींद आ जाती है। राजन ने सारे महल में ताले डलवा दिए थे, कहीं से रानी निकल ना पाए। रानी ने सारे महल को देख ली, सब जगह ताले डले हुए, कहां से निकलूं। उसी बीच महलों में खिड़की रह गई खुली। रानी कहने लगी यहाँ से कैसे निकलूं, तो साड़ी ली वहां से डाल करके और वहां से लटक के निकल जाती है। इधर जो है रानी तारा वहां पहुंचती है अरदास लगाने के लिए। मां भगवती ने सपना दिया राजन को, राजन तू आराम से सो रहा, तेरी पत्नी रानी तारा एक वाल्मीकि समाज में अरदास लगाने के लिए पहुंच गई है। राजन की आंखें खुली, दौड़ा दौड़ा सीधे रुक्मू के घर आया। वहां पर अरदास लग रही थी तो प्रसादी में कुछ मांस के टुकड़े और बकरे का सिर दिया गया था। वो राजन ने देख लिया। कहते पहले जगराते जो हुआ करते थे वो बंद कमरों में हुआ करते थे, जैसे आज खुले में हो रहे, पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले बलि दी जाती थी, ऐसे जगराते होते थे। राजन ने कहा रानी तारा ये तेरी झोली में क्या है? रानी कहती कुछ नहीं प्रभु, प्रसाद है। राजन ने कहा तू मुझसे झूठ बोलती है। राजन ने गुस्से में आकर के झोली को झटकार दिया, वो सारा प्रसाद जमीन पर बिखर जाता है। भगवती की ऐसी कृपा हुई, जो मांस के टुकड़े थे वो मेवा मिष्ठान बन जाता है, जो बकरे का सिर था वो नारियल बन जाता। उसी दिन से ये प्रथा प्रारंभ हो गई, भगवती के चरणों में मेवा मिष्ठान और नारियल भेंट की जाती है। लेकिन कुछ कुछ ढोंगी हैं, अपने स्वार्थ के खातिर दारू चढ़वा देते हैं, कभी कुछ वो लोग ढोंगी हैं। भगवती कभी भी दारू वगैरह मांस के भेंट नहीं लेती। जब से प्रथा खत्म कर दी, कत्तियों बाहर लाओ फेसबुक पे सच्चे दरबार की। राजन कहता रानी तारा तूने मुझ पे कोई काला जादू किया है। रानी कहती स्वामी अभी मुझे अरदास लगाने दो, उसके बाद सारी प्रथा मैं आपको बता दूंगी। तो आइए यहाँ पर एक अरदास होती है। अच्छा, अरदास तो पंजाबी भाषा में, लेकिन अपने सनातन धर्म में इसे अर्जी कहा जाता है। तो अर्जी इसलिए लगाई जाती है कि घर में किसी प्रकार की कोई कलेश चल रही हो, परेशानी चल रही हो, या हमारे पुत्र या पुत्री पर कोई परेशानी हो घर में इत्यादि, जैसे बहुत सारी परेशानी ऐसी होती हैं, उसी नाम से अरदास ये लगाई जाती है। भगवती हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम भी तेरे नाम की ज्योति जलवाएंगे। और ये मेरा मानना, ये मेरा विश्वास है, जो भक्त सच्ची श्रद्धा से अर्जी लगाता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाती है सच्चे दरबार की। और पहले आप अरदास लगवाएंगे जिससे कि कार्यक्रम आगे भी चलता रहे।
और मन में जो तुम्हारे कुछ हाँ उमड़ के आ रहे हो, जैसा मेरा कोई कार रुका पड़ा हो, उसी नाम से लगा दे। मैं तो मट्टी को बनूँ ना, मुझे ठंड लगेगी नहीं। और ये नियम होता है दरबार का, जो अरदास रात को लगी थी वो अरदास सभी लगाएंगे उतनी, ठीक है ना? देखो इंसान का भाव होना चाहिए। अरदास तो 1 रुपये की लगती है, वो तो नसीब में 20 रुपये लिखे हैं। तुम्हारी अरदास स्वीकार थोड़ी ना होगी, मैं इतना ले ही नहीं पाऊंगा। ये तो सीधे वहां जाएगी, तुम सोच रहे हो ये तो किराए टेम्पू नहीं करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, जैसे ये इनके पिताजी, जितने जगराते होते हैं, 1 वर्ष में जो अरदासें होती हैं उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल करके वो अरदासें वहाँ पहुँचाई जाती हैं। ये होता है, क्योंकि अरदास का खाना पचाना बड़ा कर्रा मैटर होता है। कहा है भाई? आ रहे भैया वाले 1 रुपये का है। अच्छा अगली साल जा रहा हूँ। हाँ ये 51 रुपये की अरदास तेरे बेटे पूरन चंद जी की अरदास है ना, पूरन चंद जी नाम है। भगवती जिस खजाने से अरदास आई है उन खजानों को 3 दूना 4 चुकाना का नाम सच्चे दरबार की। हाँ जी 20 रुपये की अरदास क्या नाम है? विवेक जी की अरदास तेरे शुभ चरणों के पास। सभी आइए बारी बारी से अरदास लगाए, वो साथ में लेते आए। हाँ आपसे निवेदन है, इनके खीर बना के खाएंगे हम। हाँ हाँ नहीं इसे रुक यहाँ कर दो, लेकिन दक्षिणा भी रखी जाएगी, चावल खाली ना रखें। हाँ बीस रुपये की अरदास क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि शर्मा की अरदास तेरे शुभ चरणों के पास। हमें बता दो ना। विवेक शर्मा जी की अरदास 20 रुपये की अरदास। जल्दी जल्दी आ जाओ ना, मोनी ना आ रही है ना। ऐसा ना सुबह 10 बजे प्रोग्राम में पहुंचना, थोड़ा दुकान भी खोलनी है। 10 रुपये की अरदास क्या नाम है? ऋषि जी की अरदास 10 रुपये की अरदास। हाँ नाम 5 रुपया की। हर्षिता और अभिनव की अरदास 10 रुपये की अरदास। ये 10 रुपये की अरदास अनन्या की अरदास। पैसा दे देती। 20 रुपये की अरदास का नाम है? शिवांश की अरदास 20 रुपये की अरदास। विकास जी की अरदास। आइए 20 रुपये की अरदास। अरे खतरनाक मैटर है। का नाम है तुम दोनों को? राजेश शर्मा जी की अरदास। रजनी शर्मा जी की अरदास, एक ही नाम राशि है। 20 रुपये की अरदास। आइए जल्दी जल्दी आओ ने। का नाम ला लेते हो? रितिका की अरदास 10 रुपये की अरदास। कैसा पैसा कम से आए? ये 20 रुपये की अरदास। वायु धर्मेंद्र जी की अरदास। सांचे दरबार की। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे जी, बैठ जाएंगे। तुम बैठ जाती। लाओ पैसा ले आओ, पैसा की जरूरत है। ये 20 रुपये की अरदास है। शीला जी की अरदास। मैंने तो 20 बोले। 10 रुपये की अरदास। गुप्त है अरदास। माता या बैठ जाइए। 10 रुपये लेंगे। बोल सच्चे दरबार की। इधर रानी तारा ने कहा राजन मैंने कोई काला जादू नहीं किया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम भी परीक्षा ले सकते हो। तुम्हारी जो प्रिय वस्तु है उससे मां के चरणों में भेंट
कर दो। राजन ने अपने पुत्र और घोड़े को काट करके माँ के चरणों में भेंट कर दिया। घंटे 2 घंटे बैठे रहे, कुछ लाभ नहीं हुआ। 11 दौड़े ले आओ हलवा चना। उसके बाद में राजन उदास होकर के अपनी धर्मपत्नी रानी तारा का हाथ पकड़ा और अपने महलों में वापस पहुंच गए। रानी तारा ने रोज के भांति प्रसादी की तैयारियां की, वहां 5 थालियां लगा दी। राजन कहने लगा, रानी तारा ये प्रसाद इतना किसके लिए? शनि के लिए, कन्हैया के लिए। इधर रानी तारा कहती है, स्वामी रोज के भांति जो हमारा पुत्र और घोड़ा हम माँ भगवती के चरणों में और आपके लिए ये प्रसाद है। राजन कहने लगा, ये तू मेरे साथ कैसा मजाक कर रही है? मैंने अपने हाथों से अपने पुत्र को काट करके माँ के चरणों में भेंट किया था। रानी तारा कहता, कौन कहता तुम्हारा पुत्र मर गया? अपने पुत्र को आवाज दो। जैसे राजन ने अपने पुत्र बेटे रोहितास को आवाज दी, आज वो बेटा दौड़ा दौड़ा आ जाता, कहता पिताजी कहिए आदेश। राजन को विश्वास नहीं हुआ। राजन कहने लगा, बेटा मैंने तुम्हें अपने हाथों से काटा था। आज पुत्र कहने लगा, पिताजी जब आप मुझे काटने हुए, माँ भगवती ने स्वयं मुझे अपने हाथों में ले लिया। जब से मैं माँ भगवती की गोदी में खेल रहा था, जब तब तुमने आवाज दे दी, मुझे यहाँ आना पड़ा। राजन को विश्वास हो गया। राजन उसी क्षण संकल्प लेने लगा, रानी तारा आज से मैं संकल्प लेता हूं, हर साल में मैं भी माँ भगवती का जगराता कराया करूंगा। इधर भगवती प्राकट हो जाती है। राजन से रुष्ट होकर बोलती, राजन तू मेरे नाम की ज्योति क्या जलवाएगा? आने वाले कलयुग में लाखों करोड़ों भक्त ऐसे होंगे जो मेरे नाम की ज्योति जलवाया करेंगे, और आप प्रमाण भी देख रहे हो। आज के समय में, आज कहीं यहाँ जगराता है, कहीं दूसरी जगह पर जगराता है। ये माँ भगवती का वरदान था। इधर रानी तारा को वरदान दिया, रानी तारा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, जहाँ मेरे नाम की ज्योति जलेगी, जगराता होगा, जो भक्त सारी रात बैठ कर के जगराता सुनेगा, सुबह तारा की महल छाव में जो भक्त तेरे नामी कथा नहीं सुनेगा, मैं उसका जगराता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जो भक्त सारी रात जाग करके भी अगर ना भी जागे और सुबह तेरी नाम की कथा सुनेगा, उसका जगराता मैं स्वीकार कर लूंगी। उसी दिन से रानी तारा को जो वरदान मिला और उसी दिन से प्रचलन चला। रानी तारा की कथा सुबह तारा की छाव में ही होती है। वो सांचे दरबार की आपके जो जगराता है पूर्ण होने में कुछ क्षण रह गए हैं, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। चनु हलवा चना ले आओ। और उसमें कम से कम 11-11 रुपए। अरे हमें तो ही ना मिल रही, क्या डरवारो ज्यादा। देख लो चोरी है भी लग गई। 11 दोना ले आओ। हाँ 11 चाहिए। ये चना हम डाल देंगे कच्चे, लगाओ जाओ।